इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं से मौसम खुशगवार। सरगोदा और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लाहौर, गुजरावाला, मुरीद के जेहलम और कोटली आज़ाद कश्मीर में भी रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। उधर आसमान से बूंदें गिरते ही मुतअद्दिद इलाकों की बिजली बंद। लॉकडाउन से परेशान अवाम के लिए वफाकी हुकूमत का एक और तोहफा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने छोटा कारोबार इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का खुसूसी वेब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रिलीफ फंड को मॉनिटर कर रहा हूँ, सारे पैसे का ऑडिट होगा। 6 माह से 1 साल तक इसी सूरत हाल के साथ रहना पड़ेगा। जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में। 1 महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। हमने पूरी कोशिश की है कि आवाम के ऊपर आप बोझ कम करें। लॉकडाउन की वजह से महसूलात में 35% कमी हुई, फिर भी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 1 माह में पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए, डीजल की कीमत में 42 रुपए कमी कर चुके, जो खित्ते में सबसे कम है। भारत में पेट्रोल 153 रुपए और बांग्लादेश में 170 रुपए लीटर है। जो भी डीजल इस्तेमाल करते हैं वो मसनूआत की कीमतें कम करें। वफाकी वजीर का कहना है पीपल्स पार्टी वाले गंदम की लाखों बोरियां बेच कर खा गए, राशन के फंड्स भी नहीं छोड़े। सनतकारों से एसओपी के नाम पर भत्ता लिया जा रहा है, उनसे सूबा नहीं संभल रहा तो बता दे वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाकर संभाल लेती है। सिंध को मोहिंजोदड़ो नहीं बनने देंगे। फैसल वावडा के बयान के रद्द अमल में नासिर शाह ने कहा गिरफ्तारियां तो बनती हैं लेकिन मुल्की मफाद में नहीं करेंगे। गवर्नर राज के बयान से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। कहा वफाकी हुकूमत की नाअहली से लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल नहीं हो सका। कौन हमें बताएगा 18वीं तरमीम? गिल बताएगा हमें 18वीं तरमीम क्या है, पीपल्स पार्टी को बताएगा। फैसल वावडा बताएगा पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम क्या है। अली जैदी बताएगा हमें कि 18वीं तरमीम क्या है। इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या है और आइन क्या है। मतलब शर्म नहीं आती है। वजीर आजम तो ये भी नहीं जानते होंगे कि आइन में कितने आर्टिकल हैं। सईद गनी का चैलेंज, कहा उनकी औकात ही क्या है जो 18वीं तरमीम पर बात करे। सिंध हुकूमत ने विफाक पर इमदाद ना देने का इल्जाम भी लगा दिया। नासिर शाह ने कहा विफाक ने 1 वेंटिलेटर तक नहीं दिया, जो सामान दिया वो नाकिस था। किसी दिहाड़ीदार और मजदूर को पैसे नहीं मिले। फेस मास्क है वो 5,04,447 दिए गए। सर्जिकल मास्क 2,90,986 दिए गए। N95 मास्क 30,142 और उसके साथ KN95 मास्क जो है वो 2,03,840 दिए गए। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत का अदम ताउन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। फराम करदा चीजों की फहरिस्त भी जारी। शहबाज गिल ने कहा कि सिंध हुकूमत मुसलसल गलत बयानी कर रही है। वफाक ने 77,000 से जायद टेस्टिंग किट सिंध को दी। 5 लाख से जायद फेस मास्क, 30 लाख सर्जिकल मास्क, 30,000 N95 मास्क फराम किए। हिफाजती लिबास, थर्मल गन्स, PCR मशीनें, सैनिटाइजर्स, बॉडी बैग, सेफ्टी बॉक्सेस, दस्ताने और खुसूसी ग्लासेस दिए। सिंध में लॉकडाउन 41 दिन से कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने के लिए सिंध हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। कराची ताजिर इत्तेहाद का कारोबार मरहलावार खोलने की इजाज़त का मुतालबा। सियासी जमातों तहरीक इंसाफ, MQM, जमात इस्लामी को भी कारोबारी सरगर्मियों की बंदिश पर इजहार तशवीश। सिंध हुकूमत का कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। उधर सिंध हुकूमत ने मजीद 35 सनतों को काम करने की इजाज़त दे दी।
कराची में ट्रांसपोर्टर्स का 5 मई को गाड़ियों समेत सड़कों पर आने का इंदिया। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी कहते हैं, सिंध हुकूमत लॉकडाउन से शोहरत चाहती है। हुकूमती फैसलों ने ट्रांसपोर्टर्स और वर्कर्स को फाकों से दोचार कर दिया। अगर हालात ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए साजगार नहीं तो इमदादी पैकेज दिया जाए। ट्रांसपोर्टर्स पर हर रास्त कदम उठाएंगे। हालात खराब हुए तो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर होगी। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा फिट कप हॉट अवार्ड के लिए नामजद। सानिया को एशिया ओशियाना जोन की जानिब से इंडोनेशिया की पर्स का मेडलिन नोग्रोहो के हमरा नामजद किया गया। फातेह का इंतखाब शायकीन की ऑनलाइन वोटिंग से होगा, जो 8 मई तक जारी रहेगा। पेरिस में आईफिल टावर चमचमाती रोशनियों से सज गया। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी, लुजियाना, न्यू ऑरलिन्स, एरिजोना और ओक्लाहोमा में जेट तैयारों की फ्लाई पास्ट करके मसीहाओं को सलाम। ऑस्ट्रिया में ब्यूटिशियन ने मुनफरिद एहतियाती तदाबीर के साथ खवातीन के रूप सिंगार का काम शुरू कर दिया। ब्यूटिशियन और खवातीन के दरमियान प्लास्टिक शीट की दीवार है, लेकिन ब्यूटी पार्लर खुलने पर खवातीन खुशी से निहाल। मायूस नहीं करेंगे। सियासी तौर पर अगर रेलवे का मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास अगले महीने यानी 1 महीना ये तनख्वाह दे रहे हैं, एक उससे अगला महीना है हमारी 5-5 अरब रुपए की तनख्वाहें बग़ैर आमदन के जा रही हैं। सो एक तनख्वाह और के हमारे पास गुंजाइश है, वरना हमें और सब्सिडी लेनी पड़ेगी। अगर आपने रेलवे के बारे में जानना हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारा मज़दूर अजीम है। हमारा रेलवे का मज़दूर अजीम मज़दूर है कि उसने कोरोना वायरस के दौरान भी कोशिश की है कि ये बोसीदा ट्रेनें ठीक हों, और उसे ठीक करने के लिए उसने अपनी जान माल एक की है। इसीलिए मैंने सजेशन पेश किया है कि रेलवे के मज़दूरों का एक ग्रेड बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। हर मज़दूर का एक स्केल बढ़ाया जाए। अगर फिनांस मिनिस्ट्री को, मैं ये नहीं कहता कि मैं फिनांस का बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अगर आप रेलवे को दे दें तो हम अपना बजट खुद बना सकते हैं। हम एक ग्रेड के बजट के इजाफे के साथ अपना PSDP खुद बनाएंगे। एक ग्रेड के तमाम रेलवे मुलाजमीन का इजाफा मेरा ख्वाहिश है, और मैं आपको रोज़े में ज़ुबान दे रहा हूँ, किसी मज़दूर को और किसी अफसर को रेलवे से नहीं निकाला जाएगा। ये जो एक नई लहर निकली है कि कोरोना वायरस से PIA और रेलवे जो है निशाना बनी हुई है, जब तक मैं वज़ीर हूँ किसी मज़दूर को और किसी अफसर को रेलवे से नहीं निकाला जाएगा। सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 मिनट की होती है और 5 मिनट से और यार मुझे छोटे छोटे बात में, अच्छा मुझे लिख कर दें, मैं चेक करूंगा, मुझे इतना याद नहीं। नहीं ऐसा नहीं होगा, भरी जाएंगी, आप बेफिक्र हैं। आपको रेलवे का ज़्यादा पता है क्योंकि आप होते ही रेलवे में हैं। सारे पाकिस्तान में 1000 मार्किज़ लगाएंगे रेलवे की ज़मीन पर, और प्राइवेट को ठेका देंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे फूड मार्केट बनाई जाएगी। जी सर, जी नैब के तरमीमी आर्डिनेंस से क्या, नैब का तरमीमी आर्डिनेंस अभी ठीक नहीं होने जा रहा। सारे गौर से सुन लें मेरी बात, अभी बड़ा टाइम है, और 18वीं तरमीम में भी टाइम है, और रोज़ों के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है, और रोज़ों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। और जो ये समझ रहे हैं कि कल या परसों मसवदा आ गया है और बात हो गई है, देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें।
دو طرفہ ٹارزن بنے گی. کیا بھٹ صاحب سوال کیا.